नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे कांग्रेस एज एन ओपोजिशन इन इंडिया। अभी रिसेंटली सोनिया गांधी जी ने रिजाइन डाला था अपने चीफ के पोजीशन से और 2019 में भी हम देखें तो एक ऐसा न्यूज सर्कुलेट हुआ था जहां राहुल गांधी जी ने रिजाइन डाल दिया था और फिर उन्होंने पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर लिया था। और मुझे लग रहा है शायद कुछ इसी तरीके का होगा सोनिया गांधी के रिजिग्नेशन के बाद भी, क्योंकि देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो बिना गांधी फैमिली के चल भी नहीं सकती या वो चलाना भी नहीं चाहते। और कुछ इस तरीके का न्यूज और कुछ इस तरीके के इंसिडेंट भी इसलिए सर्कुलेट किए जाते हैं ताकि वो ट्रेंडिंग में बने रहे एज एन पार्टी। देखिए अभी कुछ टाइम पहले पायलट साहब का भी कुछ न्यूज आया था, मध्य प्रदेश का आप इलेक्शन ले लीजिए, और ऐसे ना जाने कई सारे छोटे छोटे मुद्दे उठाए जाते हैं। अब शायद वो पार्टी का इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से आते हैं या फिर उनके लिए वो एक ट्रेंडिंग वाली चीज है कि भाई अब कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, एज एन ऑपोजिशन हम कितना अच्छा है, हमारा परफॉर्मेंस कितना बेटर है, या तो लोग हमें उस चीज से जाने और पहचाने और हम अपने पार्टी का नाम बनाए रखें, या तो हमें कुछ इस तरीके की चीजें करनी पड़ेगी, इस तरीके के एजेंडा राइज करने पड़ेंगे ताकि लोगों के मन में कांग्रेस एज ए पार्टी बनी रहे। अब देखिए इसमें कई सारे रीजंस भी हैं। पहला अगर हम देखें तो कांग्रेस इज लैकिंग ए लीडर जो उस पार्टी को रन करे, उन लोगों को रन करे, उन लोगों को गाइड करे, उन लोगों को डायरेक्ट करे जो ऑलरेडी जो कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स हैं वहां पे जो एमपीज एमएलए जो उनके हैं, या फिर वो सारे लीडर्स जो हर स्टेट में, हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हें लेके चलने के लिए, उन्हें मॉनिटर करने के लिए, उन्हें लीड करने के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत है जो अभी कांग्रेस में मिसिंग है। और शायद यही एक रीजन है। इंडिया टुडे ने एक मूड ऑफ द नेशन का एक पोल किया था जहां पे तकरीबन 53% लोगों का ये कहना था कांग्रेस एज एन ऑपोजिशन बिल्कुल ही फेल, बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुकी है, जिसमें 32% लोगों ने उसे एवरेज बताया था। 22% लोगों का ये कहना था कि ये एज एन ओपोजिशन बिल्कुल ही पुअर परफॉर्मेंस है इनका। देखिए ओपोजिशन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओपोजिशन इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि ओपोजिशन ही होता है जो रूलिंग पार्टी की कमियां निकालता है, या फिर उन्हें एक तरह से आप ऑडिट कह सकते हो, उन्हें प्रॉपर तरीके से वो ऑडिट करता है। वो देखता है कि आपका काम क्या है, आपके काम से होने वाले फायदे कैसे हैं, नुकसान कैसा है, जो आपका इन्वेस्टमेंट उससे होने वाले फायदे क्या उस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक सही है, गलत है। तो ये सारी चीजें ऑपोजिशन काम करता है, या तो फिर रूलिंग पार्टी तो कुछ भी करते जाएगी। बट हम अगर देखें कांग्रेस को एज एन ऑपोजिशन, तो यहाँ पे कांग्रेस बिना मतलब के एजेंडा चलाते हैं जो ज्यादातर, देखिए रूलिंग पार्टी भी ज्यादातर कास्ट और रिलीजियस बेस पे ही अभी चल रहा है अगर इंडिया में हम प्रैक्टिकली बात करें। और सेम जो ओपोजिशन है उनका भी यही एजेंडा चलता है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि रूलिंग पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है जो जिन्हें वो सपोर्ट करना चाहती है, और जो ओपोजिशन है वो उन्हें सपोर्ट करती है जो जिन्हें वो कई सालों से वो सपोर्ट करती आई है। तो ये बेसिकली अपने जो वोट बैंक हैं ये लूज नहीं करना चाहते, तो इसलिए इन्हें उन लोगों को, उन वोट बैंक्स को पकड़ के ग्रैब करके रखना पड़ता है ताकि आगे अगर कुछ मौका है तो शायद उनका हाथ ना छूटे हमारे साथ और वो हमसे बने रहें। इसके अलावा देखिए अगर हम कांग्रेस एज ए पार्टी की बात करें तो कांग्रेस में छोटे मोटे इंटरनल्स इनके मैटर्स बहुत ज्यादा होते रहे हैं। अब चाहे वो जानबूझ के किया जाने वाला एक एजेंडा या स्टंट कह सकते हैं, या फिर शायद वो एक्चुअली में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उनके इंटरनल, जो उनके इंटरनल मैटर्स हैं उसमें शायद कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं और शायद इसका फायदा कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी उठा लेती है। तो आई थिंक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एज एन ओपोजिशन कांग्रेस में वो यही है कि लैक ऑफ लीडरशिप। जो लीडर है शायद वो कैपेबल नहीं है और दूसरे को वो लीडर बनाना नहीं चाहते, या फिर वो पोजीशन वो दूसरे को देना नहीं चाहते, क्योंकि होता ये है कि एक तो आप इतने सालों से, जो आपका फैमिली रूट है वो इतने सालों से उस पार्टी को लीड करते आई है, और फिर अचानक से आप किसी दूसरे के अंडर, फिर एक होता है ना कि अब किसी दूसरे को आपने लीडर बना दिया तो आप
आपको उसके अंडर काम करना पड़ जाता है, तो शायद वो इगोइस्टिक वाली जो चीज है वो कांग्रेस के जो बड़े लोग हैं वो शायद वो नहीं करना चाहते। और इस वजह से आज अगर आप पार्टी का देखें तो पार्टी का हालत बहुत बुरा हो रखा है, और उसका फायदा डायरेक्ट बीजेपी को जा रहा है। नो डाउट काम भी आपके जो आपका हिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एज एन ओपोजिशन आप रहे हैं, अब जब बीजेपी एज एन ओपोजिशन थी, तो आज जब बीजेपी रूलिंग में आई है तो आपके कारनामों का फायदा उन्हें मिल जाता है। आपने जो जो कांड किए उस चीज को बीजेपी हाईलाइट करती है, उस चीज को बीजेपी उस पे काम करके और अगर सुधार लाती है तो उसका क्रेडिट टोटली बीजेपी को चला जाता है। या फिर आपके वो सारे काम जो आपने टाइम पे डेडलाइन पे कंप्लीट नहीं किए और जो दूसरी गवर्नमेंट आती है और उन सारी चीज पे वो फटाफट काम करके खत्म करके और पब्लिक के सामने एक अपना बेटर इमेज क्रिएट करना चाहती है। तो मैंने भी काफी स्टडी किया। मैंने सोचा कि जो डिटेल्स मेरे पास आए हैं, जो मैंने पढ़ा है, जो रिसर्च मैंने की है, आपसे शेयर करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, ताकि इंकरेजमेंट मिले। और वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है कि थोड़ा अवेयरनेस फैलाया जाए, क्योंकि अगर हम अपने देश में देखें तो लोग सोशल मीडिया और फोन और इंटरनेट ये सारी चीजें यूज तो करते हैं, बट प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत कम मात्रा के लोग यूज करते हैं। दिन भर उन्हें इंटरटेनमेंट का जरिया यही नहीं होना चाहिए कि आप कुछ यही देखिए। आप मैं ये नहीं कहता कि आप वो चीजें ना देखें जिससे आप हंसते हैं या मुस्कुराते हैं या जो वो सारी चीजें हैं, बट साथ ही साथ कुछ इस तरीके की चीजें भी हमें गो थ्रू करनी चाहिए जिससे हम अपने आप को अवेयर रख सकें। थैंक यू वेरी मच।